नमस्कार दोस्तों, मैं लाता रहता हूं आपके पास हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें हैं गद्य की प्रमुख विधाएं। और गद्य की विधाओं में हमने बात की थी निबंध पर, और आज बात करने वाले हैं कहानी पर। गद्य की विधा कहानी कितनी महत्वपूर्ण है, क्या विशेषताएं हैं, प्रथम हिंदी की कहानी कौन सी थी, कहानी किसे कहते हैं, कौन प्रमुख कहानीकार हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कहानी के बारे में बात। तो कहानी किसे कहते हैं और कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैं बता दूं। कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। जो कुछ भी कहा जाए वह कहानी है। लेकिन वास्तव में यदि विशिष्ट अर्थ की बात करें तो किसी रोचक घटना का वर्णन करना कहानी है। और कहानी के लिए कौन कौन से लक्षण अनिवार्य हैं ये भी मैं बता दूं। गद्य में रचित होना, कहानी हमेशा गद्य में रचित होती है। मनोरंजक और कौतूहलवर्धक होना एक दूसरी विशेषता है, उसकी दूसरा लक्षण है। और कहानी के अंत में चमत्कारपूर्ण घटना की योजना। तो इस तरह कहानी के ये लक्षण होते हैं। एक बार फिर से देख लें। गद्य में रचित होना, मनोरंजक या कौतूहलपूर्वक होना, और कहानी के अंत में चमत्कारपूर्ण घटना। तो हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली रचना रानी केतकी की कहानी, और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अद्भुत अपूर्व स्वप्न आदि कई कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो लेकिन अब बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती नामक पत्रिका में कहानियों का विकास क्रम दिया। कौन सी प्रारंभिक कहानी है और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सरस्वती पत्रिका और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये माना कि पहली हिंदी की कहानी इंदुमती है, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी थी, और ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी गुलबहार, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी की ही थी, 1902 ईस्वी में। और तीसरी कहानी प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की, 1902 ईस्वी में। और 11 वर्ष का समय, ये कहानी जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1903 में। पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी जी की 1903 में ये भी आई थी। और दुलाई बाली कहानी बंग महिला 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैं मित्रों एक बात बता दूं, ये जो हैं प्रारंभिक हिंदी की कहानियां हैं, इनको एक बार और देख लें। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की 1900 में, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी जी की 1902 में, और प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की 1902 में। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1903, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी 1903, दुलाई वाली बंग महिला की 1903 की कहानियाँ थीं। ये सभी कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में। इस प्रकार प्रथम कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी को और उनकी कहानी इंदुमती को माना जाता है। तो मित्रों अब बात करते हैं कि हिंदी कहानी के कितने युग बांट सकते हैं, इसका एक विभाजन कर सकते हैं, एक वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसके 4 वर्गीकरण कर सकते हैं: प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और वर्तमान युग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम युग के बारे में। कहानी का प्रथम युग क्या है हिंदी कहानी का। इस हिंदी में अनेक उच्च कोटि के कहानीकारों द्वारा कहानियाँ लिखी गई। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वम्भरनाथ कौशिक, सुदर्शन, बहुत सारे कहानीकार हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसके बाद अनेक कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हुए। वो तो कहना चाहिए हरफन मौला थे और बहुत सारी विधाओं में पारंगत थे। उनकी कहानियों के जो संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इसके बाद एक विशिष्ट कहानीकार आए जिन्होंने हिंदी की दिशा ही बदल दी। वह नाम था प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों की संख्या 300 से अधिक है, जो मानसरोवर नामक ग्रंथ के 8 भागों में संग्रहित है। ध्यान रखें कि मानसरोवर जो है उसमें 8 भागों में संग्रहित है। कुछ स्फुट संग्रह हैं, जैसे उन्हें सप्त सरोज कहा गया, नवनिधि कहा गया, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन, ये स्फुट संग्रह हैं। उनकी पहली कहानी जो पंच परमेश्वर थी बड़ी प्रसिद्ध थी, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सहारंद्रा, ईदगाह, कफन, पूस की रात। ये प्रेमचंद जी की बहुत बड़ी कहानियाँ, और इसीलिए कहानी में जो ख्याति प्रेमचंद जी को मिली, उपन्यास में भी मिली उन्हें। यद्यपि
लेकिन कहानियों में भी बहुत प्रसिद्धि मिली। इसके बाद आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम। इनकी मात्र 3 कहानियाँ थीं और 3 कहानियों में ही वह अमर हो गए और बहुत बड़े कहानीकार। आपको याद होगा कि उसने कहा था उनकी कहानी वाकई में प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित थी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी थी। 1915 में प्रकाशित हुई थी। उनकी 2 अन्य कहानियाँ थी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। विश्वनाथ शर्मा कौशिक ने पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में लिखी। उनकी लगभग 300 कहानियाँ 2 कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई और ये कहानी संग्रह थे कल्प मंदिर और चित्रशाला। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन ने पहली कहानी हार की जीत लिखी। आपको याद होगा बाबा भारती वाली कहानी, उनकी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उनके जो कहानी संग्रह हैं सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी। इसी तरह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के कहानी संग्रह हैं रचकण, अक्षत, ककड़ी की कीमत, बिच्छुराज, दे खुदा की राह पर। तो इस तरह ये प्रथम युग हिंदी कहानी का है और इस दौर की कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुई। इसके बाद आता द्वितीय कहानी का युग, हिंदी कहानी का द्वितीय युग। और इसमें हिंदी कहानी का जो द्वितीय युग है वह जैनेन्द्र कुमार से प्रारंभ होता है। उनकी कहानियों के संग्रह हैं जैसे वातायन है, स्पर्धा है, फांसी है, पाजेब है, एक रात, 2 चिड़ियाँ। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं और हृदय भी इस युग के अच्छे कहानीकार हैं। लेकिन वृंदावन लाल वर्मा की कहानियाँ जो हैं कलाकार दंड नामक शीर्षक है उस संग्रह में छपी थी। तो एक बार देख लेते हैं कि द्वितीय जो हिंदी कहानी का द्वितीय युग है, ये प्रश्न आता है कि कब प्रारंभ हुआ। तो जैनेन्द्र की कहानियों से प्रारंभ हुआ और जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी संग्रह वातायन, स्पर्धा और फांसी, पाजेब, एक रात, 2 चिड़ियाँ हैं। और उसी समय वृंदावन लाल वर्मा का कहानी संग्रह कलाकार दंड भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ। अब आता है हिंदी कहानी का तृतीय युग। हिंदी कहानी के तीसरे युग में जो बड़े बड़े कहानीकारों के नाम हैं उनमें भगवती प्रसाद द्विवेदी वाजपेयी ने अपनी कहानियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा। इनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने और इनके कई कहानी संग्रह आए, लेकिन इनके कहानी संग्रहों में हिलोर, पुष्पकर्णी, खाली बोतल बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इनकी कहानियाँ भी कुछ अलग से प्रसिद्ध हुई हैं जिनमें मिठाई वाला, बंसी वादन और झांकी और त्याग भी शामिल है। भगवती चरण वर्मा के कहानी संग्रह खिलते फूल तथा 2 बांके बहुत प्रसिद्ध हुए। आपको पता हो हीरानंद सच्चिदानंद बासेन अज्ञे जी की कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल और इलाचंद जोशी जी ने रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली और होली नामक कहानी संग्रह लिखे। ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इसके बाद कुछ कहानीकार और भी हैं इस युग के। उपेंद्र नाथ अस्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी अच्छी कहानियाँ लिखी। और एक कहानीकार हैं यशपाल, उनकी कहानियों में कम्युनिस्ट और साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हिंदी साहित्य का अगर कोई सबसे बड़ा साम्यवादी कहानीकार है तो वह है यशपाल। उनकी पर्दा कहानी बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध भी रही है। हास्य कहानियों में जेपी श्रीवास्तव, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेडब बनारसी, अन्नपूर्णानंद, जयनाथ नलिन के नाम भी प्रसिद्ध हैं। और उस दौर में महिला कहानीकारों में सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा आदि भी कहानियाँ लिखती थी, जो इनकी लोकप्रियता भी रही। फिर आता समय वर्तमान कहानी का। वर्तमान कहानी ये मान लीजिए कि सन 1950 से कहानी के क्षेत्र में अति यथार्थवाद दृष्टिकोण आया और ये वही समय था जो काव्य में प्रयोगवाद का समय था लगभग। इन कहानियों में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मार्कंडेय, अमरकांत, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन, भीष्म साहनी, शैलेश मटियानी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, राजेंद्र अवस्थी जी, शरद जोशी जी, हरिशंकर परसाई जी, रविंद्रनाथ त्यागी जी बहुत प्रसिद्ध हुए। इन कहानीकारों में जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे राजेंद्र यादव जी है, उनकी कहानी देवताओं की मूर्तियाँ, छोटे छोटे ताजमहल, अभिमन्यु की आत्महत्या, खेल खिलौने, इनके ये कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं। मोहन राकेश जी का नए बादल, एक और ज़िंदगी आदि कहानियाँ हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी बड़ी इनका जो कहानी है संबदिया और ठेस कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में कहा जाता है ये वाकई में बहुत बड़े आंचलिक अथवा क्षेत्रीय कहानीकार और उपन्यासकार थे और करीब करीब मैथिल अंचल के पूर्णिया जिले के आसपास की जो बोली है वो इनके साहित्य की बोली होती थी, इनकी कहानियों और उपन्यासों की बोली होती थी। अब बात आती है कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन रहा। नई उभरती महिला
प्रतिभाओं में कहानी लिखने का भी योगदान दिया और इन्होंने महिला समस्याओं को उजागर करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। इनमें प्रमुख जो कहानीकार हैं उनमें हैं मन्नू भंडारी, जो राजेंद्र यादव जी की पत्नी भी थी, रजनी पणिक्कर, उषा प्रियबदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे, मंजुला भगत, मालती जोशी, शिवानी, ममता कालिया, सूर्यवाला, कुसुम अंसल, ये जो स्त्री महिला कहानीकार थीं, तो इन्होंने महिलाओं के विषयों को भी लेकर आने का प्रयास किया। इन लेखिकाओं ने कथा साहित्य के इतिहास में एक नया मोड़ दे दिया, जिसे कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट दिया। नारी मन के अंतर्द्वंद को समझकर, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर जो समस्याएं समाज को जागृत करें, झकझोर कर रख दें, ऐसी कहानियां इन महिला लेखिकाओं ने लिखकर नई कहानी के युग को समृद्ध किया और वर्तमान कहानी को बड़ा समृद्ध बनाया। तो ये महिला कहानीकारों की भूमिका रही। अब आते हैं, एक बार समराइज कर लें कि प्रमुख कहानीकार कौन है हिंदी के और प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, प्रारंभिक दौर की कहानी थी। इसके बाद प्रमुख कहानीकारों में प्रेमचंद जी का नाम भी ले सकते हैं, हमने पहले भी बता दिया आपको। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूछ की रात, कफन इत्यादि उनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हुई हैं, लिखी गई हैं। इसके जयशंकर प्रसाद जी की आपको पता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काव्य में भी वही स्थान था, कहानी में भी, उपन्यास में भी। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती कहानी, जो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका में जो कहानियां प्रकाशित हुई उनमें पहली कहानी जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई वह इंदुमती थी और किशोरीलाल गोस्वामी जी उसके कहानीकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ रहीं। और उसने कहा था कहानी जो प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक की व्यथा, सैनिक की प्रेम का कथा थी, जो बड़ी आदर्श से पूरी थी, वो बहुत लोकप्रिय कथा थी, कहानी थी। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, अन्य कहानियाँ थी इनकी। इसके अलावा यशपाल की कहानी, यशपाल आपको पता हो कि हिंदी कहानियों में सबसे बड़े साम्यवादी कहानीकार हुए हैं, जिनकी कहानी पर्दा बहुत लोकप्रिय हुई। फूलों का कुर्ता अन्य कहानी संग्रह भी है, इनका कहानियां हैं। तो मित्रों मैं बता दूं, हिंदी गद्य की जो विधाएं है उनमें कहानी बहुत लोकप्रिय विधा है, बहुत समृद्धशाली विधा है। और इसमें प्रेमचंद जी जैसे कहानीकार हुए हैं, जिनके मानसरोवर, सुदर्शन जैसे और फणीश्वर नाथ रेणु जैसे आंचलिक कहानीकार हुए हैं। इन्होंने कहानी साहित्य को बड़ा समृद्ध किया। तो मित्रों ये थी हिंदी कहानी के बारे में। आपको ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी जो परीक्षा उपयोगी है। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, अच्छी लगे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।